अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज है सैटरडे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सैटरडे को अगेन इसकी जो शिफ्टिंग है ना वो दोबारा वापस कर दूँगी, सेट कर दूँगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सामान निकाला, आहिस्ता से रखा। अकेले मैंने शुरू कर दिया, मेरे हस्बैंड गए हुए थे कहीं और है ना। नाश्ता भी सिर्फ चाय बिस्किट वगैरह किए, नाश्ता भी नहीं किया था। और फिर उसके बाद 12 बजे तकरीबन हम लोगों ने ना नाश्ता किया। मेरे हस्बैंड आ गए थे। मेरी बाजी ने मेरे लिए साग बनाकर भेजा था, उसको रिसीव करना था। तो बाजी ने काफ़ी सारा मेरे पास साग बना के भेजा है, स्वांजना भेजा है, साथ में उन्होंने मेरे पास लस्सी की बोतल भेजी है। इतना प्यार और इस साग और स्वांजने और इस लस्सी में ना मुझे अपनी बहन का जो प्यार है ना वो नज़र आया। ये लस्सी इतनी कमाल की लस्सी, इसका जो ओरिजिनल जो टेस्ट होता है गाँव की चाटी वाली जो लस्सी होती है ना, ये वो थी। तो फ़िलहाल मैंने इसको रख दिया साइड पे फ्रिज में और सेटिंग सेट की सारी। कारपेट इधर आ गई, उधर बेड सेट हो रहा है। और जी ये हैदर है जो कि कह रहा है कि पापा जी आप हट जाएं, मैं सेट करता हूँ। तो इसके पापा ने कहा कि चलो जी अपना शौक पूरा कर लो। तो इसके बाद सारी सेटिंग हो गई कंप्लीट फाइनली। चाय पी, रेस्ट किया, क्योंकि दोपहर का खाना तो हम लोगों ने तकरीबन 12 बजे ही नाश्ता किया था, उसी में दोपहर का खाना मैंने इन्हें दे दिया। और चाय शाय पी, रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने बाकी जो होते हैं काम, एक मैंने साइड टेबल यहाँ रख दी बच्चों के पास। अच्छा, ये मैंने अपने ना इसको साफ़ किया ड्रेसिंग को। तो ये मैंने ये पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर इस तरह की कोई बास्केट हो तो उसमें ना अपने ड्रेसिंग टेबल के जो सामान होता है उसमें ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो बहुत ईज़ी रहता है यूज़ करने में। और मैंने अपने इन दराज़ की भी मैंने सफाई की सारी दोबारा। ये मोबाइल के जो खाली बॉक्सेस हमारे घर में अक्सर पड़े होते हैं, उनको हम अपनी दराज़ में इस तरह रख के, और इनका बहुत अच्छा ये ना होते हैं क्वालिटी में। तो बहुत आसानी रह जाती है चीज़ों को उठाने में, रखने में और सँभालने में। बहरहाल जी सारी सेटिंग हो गई, दराज़ की भी सेटिंग हो गई और कमरों की भी सेटिंग हो गई। और सब कुछ है ना अच्छे से सेट हो गया, साफ सुथरा कर लिया। उसके बाद मैंने फ्रिज के ऊपर देखा तो इतनी मट्टी थी उसके ऊपर, मेरे हस्बैंड की ईयरबड पड़े हुए थे। मैंने कहा खोल के देखूं और इनको मैं अपने ना फ़ोन के साथ करूं। एक पड़ा हुआ था, एक उनके कान में लगा हुआ था और एक यहाँ पड़ा हुआ था। अच्छा जी, फ्रिज के ऊपर इतनी मट्टी थी कि बस गोडे गोडे मट्टी थी। तो एक बॉक्स पड़ा हुआ था जो एक्स्ट्रा जैसे होते हैं ना सिपारे, जो बच्चों ने पढ़ के फारिग हो चुके हैं वो, और कुछ पेचेस होते हैं वो भी सारे मैंने उसमें उसमें डाल दिए। और कुरान पाक मैंने सामने रख दिया और ऊपर से उसकी भी सफाई कर दी, रूम भी सेट कर दिया। मैंने अभी बेडशीट्स चेंज नहीं की क्योंकि मैंने अब बहुत थक गई थी। मैंने कहा इनको कल या परसों जैसे बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब। असर की नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई। लेटने के बाद मैं उठी, मेरे हस्बैंड सेवियां बना रहे थे तो मैंने कहा आप हट जाएं, मैं बनाती हूँ। और उन्हें वैसे आ नहीं रही थी तो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि कैसे बनाने, तो फिर मैं उठी, मैंने कहा चलो मैं खुद ही बना देती हूँ, इनसे ये ना हो कि ख़राब हो जाए। उसके बाद जी फिर मैंने मंगवा लिया था इसका मिसाला। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसका साग का जो तड़का है वो शेयर कर दूं। साग का तड़का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। अगर इसमें तड़का अच्छे से, वैसे मैं इसमें प्याज नहीं डालती होती साग में, मैं जस्ट घी में ना हरा लहसुन जो होता है ना वो काफ़ी सारा मैं डालती हूँ। हरे लहसुन से जो साग का टेस्ट है ना वो चार चांद लग जाते हैं, उसमें बहुत टेस्ट आता है। पहले टमाटर को घी में मैं फ्राई कर लेती हूँ। प्याज मैंने जस्ट, ये ऑप्शनल है, आप लोग डालें तो डालें नहीं तो नहीं। प्याज घी में टमाटर अच्छे से भून लिया, उसके बाद है ना हरा लहसुन और सारे मिसाले वगैरह डाल के उससे बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है साग। प्याज को हल्के से सौटे किया, टमाटर भी गल गए, उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए और इनको अच्छे से भून लिया। भून लेने के बाद इसमें मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी, क्योंकि बाजी ने जो साग भेजा उसमें भी मिर्चें सही थी, लेकिन है ना साग में अगर थोड़ी सी मिर्च तेज़ हो तो अच्छा लगता है उसका टेस्ट। तो 3 से 4 अदद मैंने बारीक हरी मिर्चें, और ये देखें लहसुन, हरा लहसुन, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आप लोगों ने पहले कभी साग में हरा लहसुन नहीं डाला तो मेरे कहने पे एक बार आप लोग ने हरा लहसुन वाला साग बनाएं और फिर इसका टेस्ट आप लोग चेक करें कि ये कैसे बनता है, इसका टेस्ट आप लोगों को कैसे मिलता है। साग को मैंने इसके में डाल दिया और इसको मैंने भून लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। साग थोड़ा सा घी अगर ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है। वैसे भी इसमें जितना घी डालते जाओ ना तो ये एक कुदरती बात है, ये घी पी लेता है। इसीलिए फिर हम लोग बाद में ना ऊपर से इसमें देसी घी या मक्खन वगैरह ऐड करते हैं। बहरहाल
मेरी बाजी की जो मेहनत है, सोचें कितनी मेहनत से और कितने प्यार से उन्होंने मेरे लिए बना के भेजा गाँव से, स्पेशल लकड़ियों की आग पे इसे काटा और फिर उसके बाद इसे पकाया और फिर इसे पैक किया और मेरे पास भिजवाया। उम्मीद कर ये था मेरा आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।